बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मायोनीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन बनकर घर में तैयार होगी, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। बाज़ार से आपको बहुत महंगी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। पकोड़े समोसे तो पूरे रमज़ान में चलते रहते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आप रमज़ान से पहले बनाकर रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक की ज़रूरत है। इसको फॉलो करेंगे तो आपकी भी बेहतरीन रेसिपी घर पर बनकर रेडी हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, जो बिल्कुल पानी वाला ना हो, और इसमें अंडे शामिल करेंगे। मैंने इसमें 1 बाय 1 करके 2 अंडे शामिल कर लिए हैं। अंडे फ्रिज के हों तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो बाहर वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का और 1 टीस्पून चीनी का शामिल कर दें। बाज़ लोग इसमें लहसुन भी शामिल करते हैं। अगर आपको लहसुन की स्मेल पसंद है तो आप इसमें 2-3 जवे लहसुन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं कर रही। इसको डालने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर शामिल कर दें। अगर नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप इसमें शामिल करेंगे तो लंबे अरसे तक आपकी मायोनीज़ ख़राब नहीं होगी। और इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का भी शामिल कर दें। हमने जग के ऊपर वाले हिस्से को अलहदा कर देना है, और इसमें हमने 2 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करना है। आगे जाके 1 मिनट तक हमने ब्लेंड को चला देना है, ताकि हमारी चीनी और अंडे अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। 1 मिनट के बाद जब ब्लेंड हो जाए तो इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करना शुरू कर दें। 2 अंडे इस्तेमाल किए हैं और 2 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि इसकी पतली सी धार बन जाए। जिस तरह कुकिंग ऑयल आप डालते जाएंगे, आपकी मायोनीज़ रेडी होती जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट मायोनीज़ बनकर आपकी रेडी होगी। आपने ब्लेंडर को बिल्कुल बंद नहीं करना। इस अमल को हम 4 से 5 मिनट तक करेंगे। 4 से 5 मिनट तक आप मुसलसल ब्लेंडर को चलाते जाएंगे और कुकिंग ऑयल शामिल करते जाएंगे। जब 5 मिनट आपके हो जाएंगे तो आप मशीन को बंद करके इसको आप देख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट मायोनीज़ बनकर रेडी हो गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। आप अगर इसको पतला करना चाहें तो इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट मायोनीज़ है। आप सैंडविच, बर्गर और क्लब सैंडविच में आप इसको यूज़ करें। बाज़ार से महंगे महंगे ब्रांड्स की लाने की कोई ज़रूरत नहीं। घर में ही आप सिर्फ 100 रुपये से आप बेहतरीन मायोनीज़ बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप इसको बनाकर फ्रिज में महीनों रख सकते हैं। बिल्कुल आपकी ये मायोनीज़ ख़राब नहीं होगी। को स्टोर करने का तरीका ये है कि जिस बर्तन में आपने मायोनीज़ को स्टोर करना है वो गीला नहीं होना चाहिए, वरना आपकी मायोनीज़ ख़राब होगी। बर्तन को बिल्कुल ड्राई करके इसको आप स्टोर कर सकते हैं। और आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सारी टिप्स और ट्रिक के साथ आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी मायोनीज़ मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी और फ्लफ़ी बनकर रेडी होगी। सिर्फ 2 अंडे और 2 कप ऑयल से ये मायोनीज़ 1.5 साड़ी आपकी बनकर रेडी होगी। बाज़ार से छोटा सा पाउच भी लाएं तो वो 200-250 के प्लस मिलता है। आप घर में ही 100 रुपये से ये 1.5 साड़ी मायोनीज़ बनाकर रेडी कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।